अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ इजी एक्सेल। एक्सेल में आज से ऑनवर्ड क्लासेस में हम आहिस्ता आहिस्ता अपने बिजनेसेस को एनालाइज करना सीखेंगे। आज की क्लास में हम परसेंटेजेस के थ्रू देखेंगे कि हमारा बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, लाइक परसेंटेज ऑफ टारगेट या परसेंटेज ऑफ बिजनेस ग्रोथ, परसेंटेज ऑफ बजट्स, हम किस तरह से इस चीज को मेजर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अगर कोई आपसे ये कहे कि अपने टारगेट की परसेंटेज कैलकुलेट करें या फिर आपसे ये कहे कि अपने टारगेट को एक्चुअल जो आपने एक्चुअली अचीव किया है उसको अपने टारगेट के साथ कंपेयर करें, तो वो सिंपली आपसे कह रहा है कि एक परसेंटेज कैलकुलेट करें और वो एक बहुत सिंपल फार्मूला से हो सकती है। वो है एक्चुअल जो भी आपने परफॉर्म किया है डिवाइडेड बाय टारगेट। इसको लिखेंगे इज इक्वल टू दिस एक्चुअल डिवाइडेड बाय द टारगेट गिवन। इट मींस कि आपने 109% अपना टारगेट अचीव किया। इस 109% को आप सेलेक्ट कर लें, नीचे तक ड्रैग करें, कंट्रोल डी। आप इजीली इस चीज को देख सकते हैं कि आपने नॉर्थ में कितना अचीव किया, साउथ में कितना किया या सेंटर में कितना किया। सेकंड ऑप्शन क्या है कि कोई आपसे ये कहे कि कोई एक कॉमन गोल है सब लोगों का कि इतनी वैल्यू आपने मिलके सबने अचीव करनी थी और आपने एक्चुअली कितनी अचीव की, उसकी परसेंटेज कैसे निकाली जाएगी या परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाएगा। दैट वुड बी इज इक्वल टू जो एक्चुअली आपने अचीव किया है डिवाइडेड बाय जो भी आपका कॉमन गोल है, और ये आप किसी भी सेल में लिख सकते हैं F4 क्या करेगा कि इसको लॉक कर देगा कि कॉमन गोल फॉर एवरीबॉडी विल रिमेन सेम। वो चेंज नहीं होगा जब आप नीचे वाले सेल्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट वैल्यूज का कंसेप्ट पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। आप पिछली वीडियो से जाके इस चीज को रेफर बैक कर सकते हैं अगर आप में से किसी को याद नहीं है तो। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। ओके जी, 79% अचीव किया या 73% अचीव किया या 84% अचीव किया। लाइक सबको एक ही गोल दिया गया था और उसकी बेस पे हमने कहा कि अब किसकी कितनी कितनी अचीवमेंट है। इसके बाद एक और कंसेप्ट जिसको हम देख सकते हैं वो है कि आपने परसेंटेज ऑफ वेरिएंस क्या है आपकी। परसेंटेज ऑफ वेरिएंस क्या होती है? परसेंटेज ऑफ वेरिएंस ये होती है कि आपने एक बेंचमार्क सेट किया। लेट्स से इस महीने आपने प्लान किया कि आप 100 यूनिट्स किसी चीज के सेल करेंगे और नेक्स्ट मंथ आपने 120 यूनिट्स सेल करने का प्लान किया। तो आप देखना चाह रहे हो कि आपने ग्रोथ कितनी ली, वेरिएंस कितनी आई। या बहुत ही सिंपल फॉर्मूला इज इक्वल टू जो आपकी करंट ईयर की परफॉर्मेंस है माइनस जो आपकी पिछले साल की परफॉर्मेंस है डिवाइडेड बाय योर प्रीवियस ईयर टोटल। आप इसको एंटर करके देखें। देखिए एक बड़ी अजीब सी वैल्यू आ गया, ये होनी नहीं चाहिए थी। मीन्स कि हमें भी पता है कि इसको इसमें से परसेंटेज निकाला जाता तो ये वैल्यू नहीं आनी थी। तो यहाँ कंसेप्ट ऑफ पैरेंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने पिछली क्लास में इससे पिछली क्लास में लिया था। प्लीज पैरेंथेसिस लगाना मत भूलिएगा, अदर वे अराउंड आपको एक गलत आंसर मिलेगा। ये रहा आपका आंसर, इसको आप कंट्रोल डी कर लेंगे एंड देन यू विल गेट अ परसेंट। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने परसेंट पिछले साल से इस साल में ग्रोथ की, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। आप नीचे अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आपको कोई इसका आसान फार्मूला आता है या आपको ये लगता है कि आप इसको बगैर पैरेंथेसिस के कैसे कर सकते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एक कंसेप्ट और हम आज ही की लेक्चर में देख लेते हैं, दैट इज कि जिस वक्त आपका एक्चुअल बजट नेगेटिव हो या डिवाइडिंग नंबर जो है वो नेगेटिव आ जाए, तब क्या करेंगे, परसेंटेज कैसे निकलेगी अगर डिवाइडिंग नंबर नेगेटिव हो रहा होगा। लाइक आपने बिजनेस शुरू किया अपना, ठीक है, आप अपने बिजनेस को शुरू करते साथ कह रहे हैं कि जी पहले साल तो क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया है इसलिए मुझे प्रॉफिट तो नहीं हो सकता, विच इज वेरी मच अंडरस्टूड कि यार पहले साल में प्रॉफिट तो बड़ी अच्छी बात है, लोग कर भी लेते हैं, बट पहले साल में प्रॉफिट तो नहीं हो सकता। तो आपने अपना बजट खुद से रखा, वो था नेगेटिव 10,000 रुपीज कि जी मुझे 10,000 जो है वो क्योंकि मैंने पॉकेट से लगाए हुए हैं तो मेरे पास जो है वो नेगेटिव 10,000 का मेरा बजट है। लेकिन जब साल क्लोज हुआ तो आपको पता चला कि आपका तो टोटल नेगेटिव नहीं रहा बल्कि आपने 12,000 का प्रॉफिट कर लिया। आप इसकी परसेंटेज निकालने जाइए। परसेंटेज कैसे निकलेगी, इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट दिस माइनस दिस ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय जो प्रीवियस बजट था आपका एंड यू विल गेट माइनस 220%। यार ये कैसे हो सकता है, लाइक 220% नेगेटिव आपने कैसे ग्रो किया। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपने फार्मूला में एक छोटी सी चेंज करनी है, दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट दिस माइनस
दिस ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, क्योंकि डिवाइडिंग नंबर को ही हम चेंज करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो हमने एक्चुअल बजट एलोकेट किया था वो नेगेटिव ना दिखा रहा हो, बल्कि वो मुझे एक पॉजिटिव आंसर दिखाए। मुझे पता चले कि एक्चुअल में मैंने वाकई में ग्रोथ किया, तो वो क्या होगा। आप एक फंक्शन यूज करेंगे दैट इज ABS, एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है कि वो कोई भी नंबर जो आप उसमें दे रहे हैं उसको बगैर उसके नेगेटिव या पॉजिटिव साइन के पढ़ेगा। एब्सोल्यूट ब्रैकेट स्टार्ट नंबर विच इज 10,000 ब्रैकेट क्लोज एंटर, यू गेट 220% पॉजिटिव, मीन्स कि आपने एक्चुअल में 220% की ग्रोथ ली है, ना कि नेगेटिव 220%। आई थिंक आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसमें अगर आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। कल की वीडियो में हम मजीद एडवांस परसेंटेजेस के बारे में ही बात करेंगे एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।